नो ये फतेह मक्का से थोड़ी देर पहले मुसलमान हुए थे। इससे पहले इनकी दलेरी और इनकी जांबाजी और शुजात बहादुरी अरब के अंदर बड़ी मशहूर थी। ग़ज़वा उहद के अंदर जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा उसमें बड़ा किरदार खालिद बिन वलीद का था। उस वक्त अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे। जो इनकी खूबियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की जाती है कि एक बंदा है खालिद बिन वलीद उसका नाम है और इन खूबियों का मालिक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि एक वक्त आएगा कि ये मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि इतनी खूबियों का मालिक काफिर नहीं रह सकता, वो जरूर मुसलमान होगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश हजरत उमर के बारे में भी थी कि अल्लाह उमर को हमें अता कर ताकि उसके जरिए इस्लाम को इज्जत मिले, तकवीयत मिले। तो खालिद बिन वलीद के बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इजहार था कि खालिद बिन वलीद मुसलमान हो, ये हुजूर की ख्वाहिश थी। और फतेह मक्का से पहले हुजूर ने इनको खत लिखा, जिस खत के अंदर हुजूर ने जिक्र फरमाया कि खालिद तेरे जैसा जीर का समझदार बंदा भी काफिर रह जाए तो अच्छी बात नहीं है, लिहाजा मुसलमान हो जाए। इन्होंने खत पढ़ा, ये फिर वहां से चल पड़े थे। अमर बिन आस, उस्मान बिन अबी तलहा, ये तीन बंदे थे जिन्होंने आपस में मुशावरत की थी, एक दूसरे से मीटिंग की। एक ने कहा यार मैं तो जा रहा हूं, आपस में दोस्त भी थे तीनों। दूसरे ने कहा मैं भी तैयार हूं, तीसरे ने कहा मैं भी तैयार हूं। तो फिर तीनों इकट्ठे होकर मदीना पाक में हुजूर की बारगाह में आए और मुसलमान हो गए। इन्होंने 200 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और इतनी मशहूरी हो गई कि जिस जंग में खालिद जाएगा ना फतह ही होगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हुजूर इनकी छोटी मोटी गलती जो हो जाती थी, दलेर बड़े थे, खुद एतमादी बड़ी थी, जो काम करते थे एतमाद से करते थे, डरते झिझकते नहीं थे। और हुजूर इनकी कहीं कोई लफ्ज़ गलती हो जाती तो हुजूर माफ कर देते। जैसे फतेह मक्का के मौका पर हुजूर ने फरमाया लड़ाई नहीं करनी, लड़ना नहीं है। 7 तरफों से फौज आ रही थी मक्का की तरफ, 6 तरफों में और लोग थे और एक तरफ हजरत खालिद बिन वलीद थे। जिस तरफ से ये लश्कर लेकर जा रहे थे वहां झड़प होगी और चंद लोग काफिरों को मारे भी गए। जब ये मक्का में हुजूर दाखिल हुए और ये अपने साथी फौजी लेकर आगे हुजूर के सामने से गुजरे, हुजूर ने फरमाया ये कौन है? हुजूर खालिद है। वो ज़ाहिर लपेटा होता था मुंह, हुजूर खालिद बिन वलीद है। आपने फरमाया मैंने मना नहीं किया था खालिद कि लड़ाई नहीं करनी। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं क्या करता, उन्होंने खुद झड़प ली है, खुद हमें तंग किया, हमारा मुकाबला करने लगे थे। तो हुजूर जब वो मुकाबला कर रहे थे हम मारते ना तो और तो क्या करते। हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने मना किया गया था। लेकिन इनकी हल्की फुल्की खता को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करते थे। जैसे एक बंदे को इन्होंने मार दिया था जंग में, उसने कलमा भी पढ़ लिया, जब मारने लगे ना उन्होंने कलमा पढ़े, डर की वजह से इन्होंने मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो शिकायत आई हुजूर एक बंदे ने कलमा पढ़ा, इन्होंने फिर भी मार दिया था। हुजूर ने फरमाया खालिद क्यों मारा? कहले यार सुना डर की वजह से कलमा पढ़ा, वैसे पढ़ना होता तो पहले पढ़ लेता, ये फकत तलवार का डर था जिसकी वजह से कलमा पढ़ के जान बचा रहा था। हुजूर ने फरमाया खालिद क्या तूने उसका सीना चीर के देखा था कि डर की वजह से कलमा पढ़ रहा है? और आपने फिर मना फरमाया जो कलमा पढ़ ले उसको नहीं मारना, जंग में भी जब जाओ जो कलमा पढ़ ले उसको नहीं मार। लेकिन फिर भी उसने माफी दे दी, दरगुजर कर दिया इनसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ऐसे करते थे। लेकिन जब हजरत उमर का जमाना आया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके दोस्त भी थे, यार भी थे, बचपन भी इकट्ठा गुजरा, रिश्तेदार भी थे। लेकिन हजरत उमर जो थे इनको खींच के रखते थे कई मामलात में। जैसे एक जगह पे लोगों ने कह दिया जी जंग होती है, फतह होती है खालिद की वजह से ही होती है, तो हजरत उमर ने कहा चलो इन्हें मजूल करो, आम फौजी बना छड़े, कमांडर इन चीफ उतारो आम फौजियों, कहा तुम्हारी जगह किसी और को बिठाते, तुम नीचे होकर फौजी बन के लड़ो। ये फौजी बन गए। किसी ने इनको दाएं बाएं के लोग भी रिश्तेदारों में आपसों में होते, उन्होंने देखा हजरत उमर ने तुझे उतार दिया, ये क्या बात हुई? तेरे जैसा दलेर आदमी बाहिम्मत जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर बना के भेजते थे उसको हजरत उमर ने उतार दिया। तो खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला वहां बोला था, फरमाने लगे जो खालिद बिन वलीद
कमांडर इन चीफ रहकर जिस रब के लिए लड़ता था उसी रब के लिए खालिद बिन वलीद आम फौजी बन के लड़ेगा। ये क्या हुआ? ओदा है तो फिर भी अल्लाह के लिए लड़ना है, ओदा नहीं फिर भी अल्लाह के लिए लड़ना है। जब लड़ना अल्लाह के लिए तो क्या कोई बंदा सरबराह बन के लड़े या आम फौजी बन के लड़े? और मुसलमानों को फिर भी फतह हुई। जब फतह हुई तो हजरत उमर ने फिर हजरत खालिद बिन वलीद को बुला, हाथ पकड़, कहा मेरा ये भाई है, मैंने इसलिए माजूल किया था, नीचे किया था ताकि तुम लोगों का अकीदा ठीक हो जाए कि हक इस्लाम के साथ है, खालिद बिन वलीद के साथ नहीं है। और जो अल्लाह के लिए लड़ेगा अल्लाह उसे फतह देगा। तो तुमने ये समझ लिया था कि खालिद बिन वलीद जब दुनिया से चले जाएंगे तो हमें फतह नहीं होगी। अल्लाह ने हक वालों को फतह अता करनी है, वो चाहे खालिद बिन वलीद कमांडर बने या आम फौजी बने। ये हजरत खालिद बिन वलीद थे। गज़वा मूता के अंदर 3000 मुसलमान फौजी थे, 20,000 का लश्कर था सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत ज़ैद के हाथ में झंडा था, 3 बंदे शहीद हो गए, अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हजरत ज़ैद, हजरत जाफर, ये तीनों के तीनों शहीद हो गए। एक शहीद होने लगता दूसरा झंडा पकड़ लेता, वो शहीद होने लगता तीसरा पकड़ लेता, तीनों के तीनों शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और हुज़ूर मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठे सब कुछ बता रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। बुखारी का हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया झंडा अब्दुल्ला इब्न रवाहा के पास है, फरमाया शहीद हो गया। झंडा हज़रत ज़ैद ने पकड़ लिया, वो भी शहीद हो गए। झंडा जाफर बिन अबी तालिब ने पकड़ लिया, वो भी शहीद हो गए। सहाबा बड़े परेशान थे, हुज़ूर फौज भी थोड़ी है, मुकाबला भी ज्यादा लोगों से है, तो क्या बनेगा? 2 कमांडर शहीद हो गए, अब तीसरे के हाथ में, और हुज़ूर ने फरमाया जाफर भी शहीद हो गए। सहाबा परेशान हुए, आपने फरमाया परेशान ना हो, अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गया। जब झंडा हजरत खालिद के हाथ में आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बशारत सुनाई मुसलमानों को, मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने खालिद बिन वलीद के हाथ पर मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। ये गज़वा मूता थी, बड़ा अजीब एक मार्का था। 20,000 के फौजियों का मुकाबला 3,000 कर रहे थे और 3 बड़े शहीद हो चुके थे। पूरी फौज को इकट्ठा करना और फिर 20,000 को आगे लगा के भगाना, ये कोई आसान नहीं था। ये मार्का जो सर किया था, अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद के सर पे ये सेहरा लगाया और उनके जिम्मे ये लगाया कि मेरे ये दीन की फतह खालिद बिन वलीद के हाथ पे होनी चाहिए। अल्लाह ने फिर फतह अता फरमाई थी। तो ये हजरत खालिद ने सारी जिंदगी लड़ते रहे। कहते मैं बड़ी तमन्ना करता था मुझे शहादत नसीब हो जाए, बड़ी दुआएं भी करते थे शहादत, लेकिन शहीद नहीं हुए थे। जब बिस्तर पे मौत आ रही थी, कहने लगे मेरे बदन पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तलवार, नेजा या किसी चीज का टक ना लगाओ, जख्म ना लगाओ, लेकिन शहादत नहीं मिली। तो उलमा फरमाते उन्हें शहादत क्यों मिलती? जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अल्लाह की तलवार शहीद हो जाती तो लोग कहते अल्लाह की तलवार ही टूट गई। तो अल्लाह की तलवार में टूटना नहीं था, किसी के हाथों शहीद नहीं होना था, इसलिए उन्हें आम मामूल की मौत आई थी, शहादत की मौत नसीब नहीं हुई थी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान बयान करने, सुनने और अमल करने की तौफीक दे।